मिनिस्टर साहब, इनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सियालकोट के लोगों की एयरलाइन है, ये मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, तो हम उनके जितना उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है कि जो उन्होंने वादा किया था ना वो उन्होंने पूरा कर दिखाया। जब लाइसेंस मिला तो किसी वजह से हम लोग टाइमली जहाज़ जो है ना वो ना हो सके, कुछ जो हम मॉडल लेके आना चाहते थे एयरबस 320-200 जो लेके आना चाहते थे हम जहाज़, उसमें ना जो एयरबस कंपनी में आती है उसके उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था न्यू इंजन, न्यू में कोई प्रॉब्लम आ गई। जब नए जहाज़ उन्होंने उनकी प्रोडक्शन वैसे होती है 50 से 55 जहाज़ों की मंथली, वो आ गई 5 से 10 जहाज़ों की। अब जिन कंपनी ने नए जहाज़ बुक कराए हुए थे उन्होंने पुराने रिलीज़ करने थे, वो रुक गए, हमें जहाज़ ना मिल सके। हमने अप्लाई कर दिया इसको रिन्यूअल के लिए ना, 24 मई को हमने 2018 को हमने लेटर लिख दिया सिविल सेक्रेटरी एविएशन को कि हमारा ये ना लाइसेंस रिन्यू कर दें या इसको एक्सटेंड कर दें। कोशिश की, हमारी मुलाकात नहीं उनसे किसी वजह से हो सकी। जनरल एक्शन आ गए, आपको पता है 2018 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आ गई, प्राइम मिनिस्टर की। उसमें ये हुआ कि हमने लोकल जो हमारी लीडरशिप थी यहाँ पे, उस्मान डार साहब, हमने उनसे जिक्र किया, मेरे भाई हैं छोटे उमर मीर साहब, क्योंकि हम लोग बताना चाहते हो 4 लोग हैं इसमें, शायद मैंने पहले बता दिया है। फजल जिलानी मैं चेयरमैन हूँ, मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर इकबाल बरियार साहब हैं, वाइस चेयरमैन उमर मीर साहब और CEO हमारे मियाँ मीन हसन साहब हैं। हम 4 लोग, मैंने उमर साहब की ड्यूटी लगाई, उमर यार आप उस्मान भाई से बात करो तो ये हमारा वहाँ पे कोई इश्यूज़ है वो क्लियर करवा दें। तो मैं उस्मान डार साहब का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने हमारी मीटिंग, पहले मियाँ मोहम्मद सोमरो थे जो अपना इसके मिनिस्टर थे विशन के, उनसे मुलाकात करवाई, उन्होंने हमें बड़ा इनकरेज किया। फिर उसी दौरान उन्हीं दिनों में हमारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हो गई, इमरान खान साहब से। तो जब हम उनके ऑफिस में गए तो मिलने आए हमें, उनका मीटिंग रूम था, उसके सामने स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन पे एयरसेल लिखा हुआ था। तो आके कहते हैं वो सियालकोट वालों वो एयरलाइन बना रहे हो? हमने कहा जी जी बना रहे हैं जी एयरलाइन। तो उन्होंने ना खुशी का इज़हार किया, यार क्या क्या काम करोगे, एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बनाई, सारा बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया इमरान खान साहब। हाँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। उन्होंने जब पूछा जी बताएं, मैंने थोड़ा सा बताया कि ऐसे हुआ, तो उन्होंने ना कहा कि भाई आपको क्यों इश्यूज़ आ रहे थे। मैंने बताया जी हमें टाइम था, हमने डिस्कशन की उनसे ना। फिर वो कहते जी मेरे पास आए, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आपने रिन्यू करना है इसको। अच्छा, उन्होंने उसी वक्त बैठे कहते हो गया रिन्यू, ओके आगे चलें। मिनिस्टर साहब, इनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सियालकोट के लोगों की एयरलाइन है, ये मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं और ये अपने शहर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अब ये मुल्क के लिए भी करना चाहते हैं, पहले भी मुल्क के लिए भी किया है। एयरपोर्ट हम 80 करोड़ रुपये टैक्स देते हैं, ये इस रीजन में सबसे बड़ा टैक्स पेयर है हम। तो जब उन्होंने ये बोला कि भाई रिन्यू है, हमारा लाइसेंस रिन्यू हो गया, तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उस्मान डार साहब का, मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब का, अभी जो एविएशन के मिनिस्टर है चौधरी गुलाम सरवर साहब का, सेक्रेटरी एविएशन का, सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ का जो DG हैं हमारे, और उस्मान डार साहब का स्पेशल शुक्रिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, जब हम गए थे ना उनके पास, तब उन्होंने हमारे साथ, हमने कहा जी आपने जब हम इनॉग्रेशन करेंगे आपने आना है। अच्छा। तो हम उनके जितना उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है कि जो उन्होंने वादा किया था ना उन्होंने पूरा कर दिखाया। वो आए हैं, उन्होंने आके हमारी एयरलाइन की इनॉग्रेशन की है। तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए।